हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3। नींद मुझे नहीं आई है। एज़ यूजुअल मुझे नहीं आती है नींद, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। और हम जिसमें जाने वाले हैं वो 5 घंटे चेयर कार वाली जर्नी होने वाली है, तो मैं सो नहीं पाऊँगी। मुझे लग रही है भूख और अभी टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे लिए कुछ बना लूँ। मेरा पोहा और चाय बन के रेडी है। मैं नाश्ता करके फिर नहाने जाऊँगी। नहा के हो गई हूँ मैं रेडी, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, नहा लिया मैंने। अभी हो रहे हैं सुबह के 3:30 और देव भी उठ चुके हैं, इसलिए लाइट्स वगैरह मैंने यहाँ की खोल ली। मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लश ताकि एकदम सोई सोई सी ना लगूं। तो सब कुछ हो गया है, बस ये गर्म पानी की बॉटल और ये नॉर्मल पानी। तो हम निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हमको 2 घंटे लगेंगे हमारे स्टेशन पहुंचने। हम निकल गए थे बिलासपुर स्टेशन के लिए और 2 घंटे की रास्ता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, और कनेक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमको बहुत ही इशू आता है। बिलासपुर से ही सारी ट्रेन मिलती है। फिर हमको मिली थी ये वंदे भारत। हमने इसी में ही टिकट करा के रखा था नागपुर तक का। हम नागपुर इससे जाएंगे और फिर नागपुर से हम शिफ्ट करेंगे बस में, मतलब बस से फिर हमारा है मुंबई तक के लिए। अर्जेंट बेसिस पे निकले थे, इसलिए डायरेक्ट हमको नहीं मिली थी। हम बैठ गए थे हमारी सीट पे और ये हूँ मैं, और हमारी हालत एकदम ख़राब हो रखी थी। दिनकर तो फिर भी सो चुके थे, मतलब 3-4 घंटे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं सो भी गई थी जैसे तैसे करके। नहीं तो इसमें चेयर कार में तो वैसे भी कैसे ही सो सकते हो, पर फिर भी मैं थोड़ा 1-2 घंटे की नींद मैंने निकाल ली थी टुकड़ों में। और उसके बाद फिर हमको मिला था नाश्ते में ये कुकीज़ और चाय का सैशे, जो कि मैंने नहीं पिया था। कुकीज़ एक खाया था मैंने, वो मुझे ठीक ठीक लगा था। और नाश्ते में था ये आलू वड़ा और कटलेट था और उपमा था। 3 चीज़ें थी हमारे नाश्ते के लिए। मैंने आलू वड़ा खाया था और कटलेट खाया था। उपमा मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अच्छा था, मतलब टेस्ट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। और साथ में हमें मिला था ये गुआवा का ट्रॉपिकानो का फ्रूट जूस। उसके बाद में हम नागपुर पहुंच गए थे और नागपुर में हमारा 3-4 घंटे का हॉल्ट था। हम ऐसे ही विले थे। तो सबसे पहले हम गए थे मैकडी में कि चलो थोड़ा टाइम वहाँ पे एटलीस्ट बैठ तो सकते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था बर्गर और मैंने किया था चॉकलेट मिल्क शेक, जो कि बहुत ठंडा था, क्योंकि वो लोग पूरा आइसक्रीम को ही शायद वो कर देते हैं, बहुत सारी आइस के साथ में ब्लेंड करते हैं। मैंने तो एंजॉय किया था मेरा बर्गर। फाइनली बैठ चुके हैं मुंबई के लिए बस में और अभी हम हैं नागपुर में। मैंने बताया ही होगा वॉइस ओवर में। और अभी हम निकले नहीं हैं, हम निकलने वाले हैं और सुबह पहुंचेंगे। बहुत तेज़ नींद आ रही है, थक भी गए, इसलिए अब हम सोएंगे। हमारी बस रात में यहाँ रुकी हुई थी डिनर के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से दाल चावल ऑर्डर किया और बहुत फटाफट खाया था, क्योंकि बहुत ही कम देर रुकी थी वो। और सुबह हम पहुँच गए थे लोनावला, फ्रेशन अप होने के लिए रुके थे। लोनावला से जहाँ पे हमने होटल बुक किया था वो कुछ 1.5 घंटे ही था, पर जहाँ पे ये बस स्टॉप लेने वाली थी वो 20 मिनट की रास्ता थी। तो हम लोग उसके बाद उतर गए थे और फिर हमने कैब बुक करी थी डायरेक्ट होटल के लिए। होटल में फ्रेशन अप होके, क्योंकि बहुत ही कम टाइम था, हमको हमारी 12 बजे मीटिंग थी ओनर के साथ में और मतलब ब्रोकर वगैरह के साथ में। तो हमने बहुत सारे घर देखे, मतलब 8-10 घर देखे, जबकि हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके गए थे कि हम कौन कौन से देखने वाले हैं। ब्रोकर सच में बहुत ही कोऑपरेटिव था और बहुत ही अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत गाइड किया हमको और हमारी जो डिमांड्स है ना उनको भी बहुत अच्छे से सुना था। ये वाला घर फाइनली हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें रहने वाले हैं, और जो फर्निशिंग वगैरह है ना वो करके देंगे अब ओनर। और ये है सोसाइटी, और सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ ही सोसाइटी के अंदर अवेलेबल था, कुछ भी हो, रेस्टोरेंट से लेकर हर चीज़। और फिर हम लोग गए थे मॉल, क्योंकि खाना पीना भी था और देखना चाहते थे कि आसपास जो भी जैसे मॉल हो गया और आसपास स्ट्रीट फूड और ये सब मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पे कैसा क्या मिल रहा है।
और करीब 1-2 घंटा बिताने के बाद में हम वापस चले गए थे होटल, क्योंकि वो हमने यहाँ के बिल्कुल ही पास में किया हुआ था, मैंने शायद दिखाया भी है। तो मैं चेंज करके फिर वापस आई थी, क्योंकि हमको यहाँ पे किसी से मिलना था और यहाँ पे हमने पिया था जूस। और फिर वापस होटल पहुँच के मैंने किया था रेस्ट, क्योंकि हमारी सेम डे 10 बजे की वापस की ट्रेन थी, वो डायरेक्ट ट्रेन थी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मुंबई, और वीडियो में आपने देखा ही होगा, आई डोंट नो मैं ये वीडियो आउट्रो में लगाने वाली हूँ या इंट्रो में लगाने वाली हूँ, पर हम हैं इस टाइम होटल में। और फाइनली कुछ टाइम बाद हम होने वाले हैं शिफ्ट यहाँ पर, और हमने फ्लैट भी डिसाइड कर लिया है, मैं वो भी यहाँ पे लगा दूंगी। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम पहुंच गए हैं घर नहीं पहुंचे, अभी घर जाने में भी टाइम है, पर हम फाइनली उतर गए हैं ट्रेन से और अब पहुंच जाएंगे घर। और इस व्लॉग का मैं यही पे तो आउटरो लेना में याद नहीं रहा, और फिर चीज़ें ऐसी रहीं कि मैं शूट नहीं ले पाई, कभी दर्श परेशान कर रहा था, कभी कुछ। तो या फ्लैट डिसाइड हो गया है, और आज है डेट छोड़ो, डेट नहीं बताती, पर कुछ ही टाइम में, मतलब 1 वीक है हमारे पास में, उसके बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। उसमें ही हमारे को इतना काम है ना कि हमको मतलब इस रूम में तो कपड़े इससे फैले पड़े हैं कि उनको सही से रखना भी है, बहुत सारा काम है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी ये भी चीज़ें आ रही है कि अगर अभी पैक कर देंगे तो फिर पहनने के लिए भी चाहिए, कहीं बाहर जाना हुआ तो उसके लिए भी चाहिए, तो क्या पैक करो, ऐसा हो रहा है कि पैक क्या करें, और हफ्ते के अंदर और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे। और सारे कपड़े फिर एक साथ ही पैक हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है, ऐसे आधे पैक कर दो फिर आधे बाद में पैक करो तो वो भी नहीं अच्छा लगता। उठ क्यों गई मैं। और मूवर्स एंड पैकर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर दिया है, वो सारी पैकिंग करने वाले हैं। बट ऐसा होता है ना कि कपड़े वगैरह आपको सॉर्ट करने होते हैं, जो कबाड़ आपको यहाँ से निकालना है वो हम सोच रहे हैं हम यहीं पे ही छोड़ के जाएं और वहाँ ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ जाके गंदगी ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर ही हम सब सॉर्ट कर देंगे जो हमको यहाँ पे कबाड़ रखना होगा। क्या हो गया? पापा को बोल दो, पापा को दे आओ, पापा को। तो तो ये वाला रूम जो है ना वो हमने सॉर्ट कर दिया है, कबाड़ वगैरह जो है ना वो हमने हटा दिया है, अब बस फेंकना बाकी है उसको। हॉल वीडियो भी आ सकता है, क्योंकि मैंने इतनी शॉपिंग करी है ना, इतनी शॉपिंग करी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत शॉपिंग करी हुई है। होम डेकोर से रिलेटेड हो गया, ड्रेसेस हो गया, मतलब क्लोथिंग हो गया, होम डेकोर और मेकअप, और बहुत शॉपिंग करी हुई है। टाइम मिलता है तो मैं जल्दी शूट करती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से ही शूट करके जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पे जाके तो भड़ में सब लगा दूँगी और उसके बाद मैं शूट नहीं ले पाऊँगी। So yeah, that's about today's video. If you like the video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Bye bye.